नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। निफ्टी से दो बड़ी कंपनियों के नंबर्स आने थे, जिसमें एक बड़ा नाम टाटा स्टील का था और टाटा स्टील ने अपने नंबर्स पेश कर दिए हैं, प्लस ब्रिटानिया के भी नंबर्स आ चुके हैं। तो शुरू करेंगे टाटा स्टील के साथ। देखिए, टाटा स्टील के नंबर अगर आपने कहीं पे देख लिए हैं, सुन लिए हैं, पढ़ लिए हैं और अगर आपने एडजस्ट करा है उसका एक्सेप्शनल आइटम, तो आपको सही नंबर्स पता चले हैं। अगर नहीं कराए तो इस वीडियो को देख लीजिए। शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। टाटा स्टील के नंबर्स में बड़ा एक्शन हुआ है क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम आ गया है। एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एक ऐसा मुनाफा या एक ऐसा घाटा जो इसी क्वार्टर में आया है, हर क्वार्टर में नहीं आता। दो तरीके की इनकम होती है सॉरी, जो अदर इनकम में आती हैं। एक नॉर्मल अदर इनकम, एक एक्सेप्शनल आइटम। नॉर्मल अदर इनकम में आता है, मैंने मान के चलो किसी कंपनी में निवेश कर रखा है, किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है, उससे मेरे पास हर क्वार्टर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेवेन्यू आएगा। ठीक है जी, ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आएगा हर बार। ठीक है, वहीं मैंने कोई प्लांट बेच दिया, मैं बार बार तो प्लांट बेचूंगा नहीं, एक इनकम आ गई। कोई एक्सेप्शनल लॉस हो गया मेरा, कुछ किसी चलते मैंने कुछ खरीदा उसमें पैसा चला गया, कोई भी घाटा हो गया, वो वन टाइम जो होता है उसे कहते हैं एक्सेप्शनल। ठीक है जी, उसको हमेशा मेन प्रॉफिट से एडजस्ट करना है। अब चलते हैं आगे। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस आया है 6200 करोड़ का। ध्यान से सुनिएगा, टाटा स्टील ने कंसोलिडेटेड बेसिस पे 6200 करोड़ का घाटा किया है और अगर अनुमान देखेंगे बाजार का तो 300 करोड़ के मुनाफे का था। खराब है नंबर, बहुत खराब लग रहा होगा, लेकिन एक्सेप्शनल लॉस है। कितना है एक्सेप्शनल लॉस? है 6900 करोड़ का। तो वो 6900 करोड़ के घाटे को 6200 करोड़ के घाटे से माइनस करोगे तो नेट नेट बना 700 करोड़। तो कंपनी ने एग्जैक्टली देखा जाए तो 700 करोड़ का मुनाफा पेश करा है, जो कि अनुमान से बेटर है। तो ये चीज मेरे को लगता है मार्केट थम्स अप देगा, बट टाटा स्टील एक ऐसा शेयर है जो रिजल्ट्स पे रिएक्शन देता नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए केवल ये बताना चाहता हूं कि ये नंबर्स अगर आपको कोई कह रहा है बहुत खराब है तो उसको बताओ 6900 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस है, जो एडजस्ट करोगे तो कंपनी का 700 करोड़ का मुनाफा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करूं रेवेन्यू की तो 55,700 करोड़ का कंपनी ने पेश कराया और अनुमान 57,900 करोड़ का था। तो रेवेन्यू हल्का सा कमजोर रह गया अनुमान के मुकाबले। कामकाजी मुनाफा कंपनी का 4268 करोड़ पे आया है, अनुमान 4900 करोड़ का था। तो अब तो खराब हो गए नंबर जी, अब खराब हो गए क्योंकि हर एक पैमाने पे ही मार्केट के अनुमान के सामने कमजोर रह गए। मार्जिन 7.66% पे आए हैं और अनुमान था 8.4% का। तो अब खराब हो गए नंबर। कंपनी ने कुछ कमेंट्री करी है, वो भी ध्यान से सुनिएगा। कंपनी अप्रूव्ड इशुएंस ऑफ अप टू 7,58,310 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी 7,58,00,000 शेयर मार्केट में लाने वाली है, ये एक अपडेट आ रही है। साथ ही साथ कंपनी रिकॉर्डेड प्रोविजंस ऑफ 2,425 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग क्वार्टर टूवर्ड्स रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। इशुएंस ऑफ 67 टाटा स्टील शेयर्स ऑफ एवरी 10 शेयर्स ऑफ टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट टू एलिजिबल शेयर होल्डर्स। मर्जर हुआ था तो वो भी कंपनी ने कहा है कि लगभग टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के आपके पास 10 शेयर्स थे तो आपको टाटा स्टील के 67 शेयर्स मिल जाएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। कंपनी सेज ऑन टेलबोट रीस्ट्रक्चरिंग, कंपनी क्रिएटेड वैलिड एक्सपेक्टेशन टू दोज अफेक्टेड, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस एग्जिस्ट एज ऑन रिपोर्टिंग डेट। तो टाटा स्टील की तरफ से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट और बड़ी चीजें आते हुए दिख रही हैं। टाटा स्टील के नंबर्स को तो मैं कुछ ज्यादा खास नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो मर्जर की डिटेल थोड़ी और आई है, इसको लेकर थोड़ा मार्केट सीरियस हो सकता है। बाजार पे ही छोड़ते हैं कैसा रिएक्शन आएगा। अब आते हैं अगले ब्रिटानिया की तरफ। मार्केट के अनुमान को बीट कर दिया है इन्होंने। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 588 करोड़ का आया है, अनुमान 544 करोड़ का ही प्रॉफिट का था। तो एस्टिमेट को बीट करा, बहुत अच्छा लगा। रेवेन्यू की बात की जाए तो 4433 करोड़ पे आया है, अनुमान 4500 करोड़ का था। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम रह गया है। कामकाजी मुनाफा 872 करोड़ का आया है, वहीं अनुमान 800 करोड़ का था। तो अनुमान से बेटर है। मार्जिन 19.68% के आए हैं, अनुमान 17.5% का था। बड़े तगड़े मार्जिन पेश करे हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने, ये बाजार को बहुत पसंद आ सकता है। 2% 3% का मार्जिन इंप्रूवमेंट 2% के मार्जिन से बीट करना बहुत तगड़ा दिख रहा है। कंपनी सेज एक्सपेंशन इन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू डिस्पाइट रिपोर्टेड रूरल स्लोडाउन।
तो कंपनी कह रही है कि एक्सपेंशन तो चलेगा अभी भी, चाहे कैसा भी स्लो डाउन हो, रूरल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा एक्सपेंशन चलेगा। कंपनी सेज have seen pricing activity by competition in certain categories. Company says took strategic pricing correction in some of our key brands and discuss. कंपनी कह रही है कि भैया कंपटीशन से कुछ प्राइसिंग को लेकर कंपटीशन बढ़ रहा है, कोई प्राइस इधर उधर कर रहा है हमारे मेन ब्रांड्स जो है उनके आसपास वाले ब्रांड्स के साथ, तो हमें अपनी प्राइसिंग को लेकर थोड़ी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो ये चीज बड़ी अच्छी लगी। कंपनी सेज वॉचफुल ऑफ ऑनगोइंग स्ट्राइफ इन मिडल ईस्ट एंड रशिया, वॉलेटाइल कमोडिटी प्राइस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन आवर बिजनेस। ओवरऑल ब्रिटानिया तो दिल खुश करता हुआ दिखा है, वहीं टाटा स्टील मिक्स रहा है। होप आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।